कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक आकर्षक लड़का हूं और मेरे केले का साइज 6.7 इंच है। यह बात करीब एक साल पहले की है। मैं गांव से बाहर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तभी घर से फोन आया कि जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी भाभी को बेबी होना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में माँ, पिताजी, भैया, भाभी और मैं रहते हैं। भैया मुंबई में काम करते हैं, तो वह घर से बाहर मुंबई में रहते थे। काम ज्यादा होने और छुट्टी ना मिलने के कारण भैया भाभी की डिलीवरी करवाने ना आ सके। पहले मैं आप सबको इस कहानी की हीरोइन अपनी पंखुड़ी भाभी से मिलवा देता हूँ। पंखुड़ी भाभी की उम्र तब 24 रही होगी। पंखुड़ी भाभी एक नंबर की पटोला माल है। उनका गोरा जिस्म, मस्त फिगर है। उनकी बॉडी पर जरा भी चर्बी नहीं है। पतली कमर, उभरी हुई और मस्त मुलायम, पूरी जहर लगती है भाभी। उनको देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए, ऐसा मस्त फिगर है भाभी का। उस समय भाभी को बेबी होने वाला था और घर पर भाभी को अस्पताल ले जाने को भैया भी नहीं थे। मुझे घर से जैसे ही फोन आया, मैं घर के लिए निकल गया और शाम तक घर भी पहुंच गया। चूंकि भाभी की डिलीवरी डेट कुछ ही दिनों में थी और उनको थोड़ा दर्द भी शुरू हो गया था। घर जाते ही मैंने 4 पहिया गाड़ी का इंतजाम कर लिया ताकि अगर रात में जाना पड़ा तो दिक्कत ना हो। घर में माँ भाभी के रूम में थी और भाभी अपने बेड पर लेटी थी। मैंने खाना खाया और रात में भाभी से बातें करके अपने रूम में आकर सो गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। रात में भाभी का दर्द बढ़ गया तो मैं भाभी और माँ को गाड़ी में बिठाकर शहर के अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में भाभी की दर्द भरी चीखों से बुरा भी लग रहा था और भाभी की साड़ी ऊपर हो जाने की वजह से उनकी नंगी चिकनी जांघ देखकर अच्छा भी लग रहा था। खैर, जल्द ही हम अस्पताल पहुंच गए। भाभी को प्यारा सा बेबी हुआ, जिससे हम सभी बहुत खुश हुए। पर डॉक्टर ने बताया कि भाभी को कुछ दिक्कत होने की वजह से कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। फिर अगली सुबह मैं माँ को गांव छोड़ आया क्योंकि वहाँ भी काम और खाना आदि बनाना होता था। मैंने माँ से बोल दिया कि मैं भाभी के साथ अस्पताल में रह लूंगा। फिर मैं अस्पताल में अंदर रूम में जाकर पंखुड़ी भाभी से मिला तो बिखरे बालों में वो कमाल की लग रही थी। भाभी बहुत खुश थी। दिन भर मैं भाभी के साथ ही रहा। हमने खूब बातें भी की और हंसी मजाक भी किया। इस बीच भाभी ने मुझे बताया कि उन्हें अभी भी नीचे बहुत दर्द हो रहा है। शाम को डॉक्टर साहिबा आई तो उन्होंने बताया कि भाभी की नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, तो उनका छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं डर गया और उनसे पूछा कि क्या ये दवा से नहीं ठीक होगा। इस पर डॉक्टर साहिबा थोड़ा चिढ़ गई और मुझे शायद वो भाभी का हस्बैंड ही समझ रही थी, तो वो मुझे भाभी के पास ले आई। भाभी की चादर को एक बार में ही भाभी की टांगों के ऊपर कर दिया, जिससे भाभी मेरे सामने नीचे से हो गई। भाभी की बड़ी सी लाल खरबूजा मेरे आंखों के सामने आ गई। सीन देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं बस भाभी को ही देखता रह गया। इस सबसे भाभी की भी नींद खुल गई और खुद को ऐसे मेरे सामने देखकर वो भी घबरा गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो डॉक्टरनी ने बोला कि मैं आपके हस्बैंड को समझा रही थी कि मरीज की ब्लीडिंग ठीक करने के लिए छोटा ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर भाभी भी थोड़ी शांत हो गई और उन्होंने मुझे देखा तो मैं एक तक उनकी लाल खरबूजे को ही घूर रहा था। फिर मैंने डॉक्टर साहिबा को बोल दिया कि जैसा आपको सही लगे कर दीजिएगा। डॉक्टरनी चली गई। इधर भाभी उठकर अपनी चादर नीचे करने की कोशिश कर रही थी ताकि उनकी खरबूजे छुप जाए। ये देखकर मैंने खुद आगे जाकर भाभी की ढक दिया। अब भाभी मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी।
तो मैंने ही कहा, कोई बात नहीं भाभी, शर्माओ नहीं, मैं आपका देवर ही तो हूँ। और वैसे भी देवर भी तो आधा पति ही होता है। यह सुनकर भाभी भी हंसने लगी। जब से मैंने भाभी की देखी थी, तब से ही मेरे दिमाग में भाभी की ओ घूम रही थी और मेरा पप्पू भी खड़ा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी ही भाभी को कर दूं, पर ये अभी संभव ही नहीं था। ऐसे ही रात बीत गई। मैं बाहर से खाना लेकर आया तो अंदर भाभी बेबी को दूध पिला रही थी। भाभी की दुधारू मस्त मुलायम देखकर मेरा पप्पू और ज्यादा टंटना कर खड़ा हो गया। इस बार भाभी भी जरा भी नहीं शर्माई और मेरे सामने ही बेबी को दूध पिलाती रही। उसके बाद मैं भाभी के बेड के पास आ गया और मैंने अपने हाथों से भाभी को खाना खिलाया। भाभी को खाना खिलाते वक्त उनका मस्त लाल होंठ जब भी छू जाता था तो मेरे अंदर करंट सा दौड़ जाता था। इसी तरह पूरे एक हफ्ते तक हम वहीं रहे और इस बीच मैंने भाभी का खूब ख्याल रखा, जिससे भाभी बड़ी खुश थी। वो न केवल मुझसे अच्छे से खुल चुकी थी बल्कि उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार भी दिखने लगा था। अब हम दोनों मेरे शहर वाले कमरे पर आ चुके थे। भाभी को कुछ दिनों तक आराम करने को बोला गया था ताकि कोई दिक्कत हो तो जल्दी से उन्हें अस्पताल लाया जा सके। अब इधर मेरा सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता। फिर रात को घर में सिर्फ एक दिन सारा दिन बाहर घूमने के बाद जब मैं घर में भाभी से मिलने पहुंचा तो भाभी प्यार से गुस्सा होती हुई बोली, देवर जी कहाँ थे सारा दिन? अपनी भाभी का तो आपको जरा भी ख्याल नहीं है। जानते हैं मैं कितना याद कर रही थी आपको सुबह से। मैंने भी कहा, अच्छा जी, हमें याद किया जा रहा था। बस ये बोलते हुए मैं भाभी के बगल में ही बेड पर बैठ गया और भाभी के सर में प्यार से हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, मुझे ख्याल तो आपका बहुत है मेरी प्यारी भाभी। फिर मेरी नजरें भाभी पर टिक गईं। इस समय भाभी ने भी मुझे उनकी निब्बू को घूरते हुए देख लिया और बोली, क्या देख रहे हो देवर जी? मैंने कहा, क्या भाभी इतना ही देखने में शर्मा गई? अब तो मत शर्माओ यार, मैं तो आपका बहुत कुछ देख चुका हूँ। ये मैंने भाभी की खरबूजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। भाभी धत्त पागल, बताओ न क्या देख रहे थे? मैंने भाभी से बोला, यार भाभी आपका ब्लाउज थोड़ा गीला हो गया है, वही देख रहा था। भाभी ने बताया, हाँ यार, वो बेबी ने मेरा ज्यादा दूध पिया ही नहीं तो सारा दूध मेरी छाती में भर गया है और दर्द भी हो रहा है, सो उसी वजह से ब्लाउज भी गीला हो गया है। भाभी ने ये सब मुझसे ऐसे खुलकर कहा जैसे मैं ही उनका पति हूँ। मैंने भी एक कदम आगे बढ़कर कहा, बस भाभी इतनी सी बात, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ आपका दर्द। ये बोलते हुए मैंने अपनी भाभी की मस्त मुलायम नींबू पर हाथ रख दिया। इस तरह से अचानक से हाथ रख देने से भाभी थोड़ा चौंक गई और धीमे से बोली, क्या कर रहे हो? मैंने भी कहा, क्या भाभी अब मुझसे क्या शर्माना, और वैसे भी मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जाता है। ये बोलकर मैंने भाभी की नर्म नींबू को धीरे से दबा दिया, जिससे भाभी के मुंह से हल्की सी कराह निकली और वो बस देवर जी बोल पाई। फिर वो भी चुपचाप लेने लगी। अब मैं भाभी को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से दबा रहा था जिससे भाभी को आराम मिले। दूध देखकर मैंने कहा, भाभी आपको ऐसे तो आराम नहीं मिलने वाला, आपकी दूध खाली करना पड़ेगा। ये बोलकर मैं भाभी के हुक खोलने लगा। इस बार पंखुड़ी भाभी भी कुछ नहीं बोली, बस मेरी आंखों में देख रही थी। ऊपर से उनकी दूध भरे होने की वजह से वो टाइट और तनी हुई थी। मैंने भाभी की दूध बह रहा था निकला जिसे मैंने अपनी हथेलियों में लेकर चाट लिया।